चलिए, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि क्लास 10th के इम्पोर्टेंट फार्मूले। आप बोलेंगे कुछ दिन पहले भी वीडियो में हमने दिए थे, इसके पहले हमने दिए थे 10 स्पेसिफिक फार्मूले, है ना। तो हमने आपको ऐसे बताए थे, ऐसे 7 से 8 बार हम 10-10 करके अगर फार्मूले दे देंगे तो 70 से 80 फार्मूले हो जाते हैं मेन, जिसमें लगभग 10 तो कंप्लीट हो ही जाती है फार्मूले की आपके पास। तो एक्चुअल हमने एक बार कैलकुलेशन किए थे, पुरानी मैथ्स जो चलती है उसके मुताबिक 93 to 100 फार्मूले होते हैं। अभी भी अपन 90-100 के बीच में अगर मान लेंगे, छोटे से छोटे फार्मूले से लेकर टोटल बड़े से बड़े तक के फार्मूले जो पूरी बुक को बिलोंग कर जाते हैं। यहाँ से हमने आज नए फार्मूले दिए, दो चीज़ में दिए। एक तो घनाभ के संबंध है जिसको क्यूबाइड कहते हैं, दूसरा दिया क्यूबिक से संबंधित जिसको घन कहते हैं, और तीसरा दिया सर्किल जिसको अपन कहते हैं वृत्त। इससे संबंधित हमारे पास फार्मूले हैं। तो ये हमारे पास 10 फार्मूले दिए हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि घनाभ क्या होता है। सबसे पहली परिभाषा देखेंगे तो घनाभ यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि ए, यहाँ पर अगर बोल देते हैं हम बी और ये दे देते हैं सी और ये दे देते हैं, मान लिया हम डी दे देते हैं, क्या दे देते हैं डी। तो आपको बिल्कुल ये मालूम होना चाहिए कि ए के ऊपर का जो होता है ये ए डैश होता है, ये डी के ऊपर का जो होता है डी डैश होता है, ये सी के ऊपर का सी डैश होता है और इस तरीके से बी के ऊपर बी डैश। लेकिन आप बोलेंगे ये है क्या जो आप बता रहे हैं। तो देखिए, जिसको मैं यहाँ पर छायांकित कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ होगी आपकी, ये फलक है। क्या ये फलक है, इसको है ना, ये फलक कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ऐसी कितनी होती है, वहाँ पर 6 होती है। ये है एक, इसी के पैरेलल में यहाँ पर ले लेंगे अपन, ऊपर ले लेंगे। ऐसा अगर आप एक लेंटर वाला मकान देखते हैं, अगर मान लिया आपका एक कमरा है मान लिया है, तो उसमें नीचे के ऊपर की छत और ये हो गया कि अब नीचे का फ्लोर ये हो गया, बेस हो गया। अब इस तरीके से आजू बाजू की लेफ्ट एंड राइट की क्या हो जाएगी, 2 दीवार हो जाएगी आपके पास, और इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, एक आमने सामने की दीवार हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, 6। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि एक ऐसा समानांतर षटफलक जिसकी प्रत्येक फलकें आयताकार होती हैं, ये क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। ऐसी स्थिति में 6 इसके क्या होंगे, देखिए गुणधर्म याद रखिए, 6 फलक होंगे इसके, ठीक है ना। अब इसके बाद फलक के बाद इसमें जो किनार आती हैं कितनी होती है, कोर बोलना चाहिए, 12 होती है। देखिए अपन बोलेंगे कैसे होती है, एक तो होती है यहाँ से ये ए डी दिख रही है, एक आपको बी सी दिख रही है, एक यहाँ से बी डैश सी डैश दिख रही है, एक आपको यहाँ ए डैश डी डैश दिख रही है। इस तरीके से ए से ए डैश दिखेगी, डी से डी डैश दिखेगी, बी से बी डैश दिखेगी, सी से सी डैश दिखेगी। और इसके अलावा अगर आप बोलना चाहते हो तो देखिए आड़ी ले लेंगे, ए बी एंड डी सी एंड ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश। ये कितनी हो जाएगी आपके पास, इस तरीके से 12 इसमें क्या हो जाएंगी, 12 इसकी हो जाएंगी कोर हो जाएंगी। 6 फलक हो गए। शीर्ष की अगर आप बात करते हो, शीर्ष 8 है, ए बी सी डी 4 और 4 उसके ऊपर के ए डैश डी बी डैश सी डैश डी डैश। तो ये 4 क्या होगा इसके, ये 4 होगा। इस तरीके से इसके क्या होगा, 8 होगा इसके शीर्ष हो गए। 6 क्या होगा इसके फलक हो गए। अब 12 क्या होगा इसकी कोरी हो गई। अब कोई पूछता है इसके विकर्ण कितने होंगे, तो विकर्ण याद रखिएगा कि यदि मान लिया हम बोलते हैं कि विकर्ण की परिभाषा क्या होगी, तो आप देखिएगा यदि मान लिया हम एक दीवार की कल्पना करते हैं, अगर हम कोई भी कमरे में एक दीवार ले लेते हैं, मान लिया सपोज करो उसके नीचे का फर्श ले लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी अगर हम लेते हैं तो ए के सामने का जो हमारे पास ये जो नीचे का जो फर्श है उसके सामने का ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है। यदि मान लिया ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि मान लिया हमारे पास अगर मान लिया कहीं पर बी लेते हैं, तो बी का नाता किससे हो जाएगा हमारे पास, अगर आप बोलते हैं ए बी सी डी, तो हम किससे ले सकते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बी का नाता अगर मान लिया हमारे पास किससे, डी डैश से, किससे है, डी डैश से। सपोज करिए ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये विकर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से हम डी को अगर मान लीजिए जोड़े, बी डैश से जोड़ दें, किसको जोड़ दें, डी को किससे जोड़ दें, बी डैश से जोड़ दें, तो ये हमारे विकर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। कितने इसमें 4, तो 4 विकर्ण होंगे। 6 क्या हो जाएंगे इसके फलक हो जाएंगे, 12 क्या हो जाएंगे इसकी किनार हो जाएंगे, मतलब क्या बोलना चाहिए, 12 कोर होना चाहिए, कोर एज कहते हैं, ई डी जी ई एज, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें 4 क्या होगा, विकर्ण होगा, 6 ये हो गई, और 8 इसकी क्या होगा, शीर्ष होगा। ये तो इसके गुणधर्म होगा। अब इसके बारे में इसकी लंबाई को कभी भी हम लंबाई को एल से, चौड़ाई को विड्थ को बी से, और हाइट को अपन का ऐसे बताते हैं एस से बताते हैं। यदि आप चाहें कि हमको इसको एज लेना है, इसको अगर मान लिया हमको बीच लेना, बी का बीच है, और इसको सी लेना, तो ये भी हम ए बी सी के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से हमने इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया। अब अगर आप बोलते हो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट के अंदर एल धन बी इंटू एच, ये वर्ग इकाई होता है इसका। इस जो यूनिट लिखते हैं कभी भी अपन क्या लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं, याद रखेंगे। जैसे सेंटीमीटर में बात करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में होगा तो वर्ग मीटर लिखेंगे, फुट की बात अगर करेंगे फीट की तो वर्ग फुट की बात हम यहाँ वर्ग फीट यहाँ पर बात करेंगे, है ना, फुट की बात, है ना। जिस इकाई में भी दिया हुआ, लेकिन स्क्वायर लगा के हम बात करेंगे। काय के लिए, क्षेत्रफल के लिए, मतलब क्षेत्रफल काय के अंतर्गत आता है, एक तो वक्र पृष्ठ में आता है, एक संपूर्ण पृष्ठ में आता है, एक वक्रतल में आता है, और एक काय में आता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल में आता है, याद रखना। तो अपन ने बोले घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, एस सी, मतलब ये बोलेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, ये वर्ग इकाई। फिर बोलते हैं घनाभ का, हम अगर बोलते हैं घनाभ का क्या चीज़, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो बोलेंगे टोटल सरफेस ऑफ क्या बोलेंगे, होल, या फिर बोलेंगे सरफेस ऑफ होल क्यूबाइड, ऐसे कहते हैं। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर होल क्यूबाइड हो जाएगा, संपूर्ण। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल,
हम अगर चाहते अगर ए बी सी लिखते तो हम यहाँ पर लिख देते ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा लिख देते। तो जो यहाँ सी आया है तो ऐसे यहाँ पर एल बी, क्या चीज़, एल बी प्लस बी एच प्लस एल ए, तो ये आपके सामने बन जाएगा। अब देखिएगा ये भी वर्ग इकाई में जाएगा। उसके बाद अगर आप घनाभ का आयतन बोलना चाहते हो तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, वी फॉर वॉल्यूम होता है, इसलिए हमने बताया है। तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ये होता है घन इकाई। इसकी यूनिट में कभी क्या लिखेंगे, घन लिखेंगे, आप याद रखना, क्यूबिक, क्यूब है ना, ये इकाई में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब घनाभ के अगर विकर्ण की बात करें तो वो होता है डी। विकर्ण बोलिए, घनाभ के विकर्ण बोलिए, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बोलिए। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, इकाई में जाता है। मतलब मीटर है कि सेंटीमीटर की, 40 जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी देर के बाद हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर एल की जगह क्या है, एल की जगह अगर यहाँ ए है, बी की जगह बी और एच की जगह क्या है, अगर मान लीजिए एच सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि कहीं कहीं किताबों में ये इस टाइप का भी उसने ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद आता है ये 4 फार्मूले याद रख लेंगे आप, है ना। हर वीडियोस में फार्मूले अलग अलग चैप्टर्स को बिलोंग करते हुए बताए जाएंगे ताकि आपकी बुक कंप्लीट हो जाए, आप विश्वास रखिए, ठीक है ना। चलिए, और फिर आता है इसके बाद घन टाइटल। तो घन में क्या जाता है, क्यूब आ जाता है। तो घन को अंग्रेजी में मतलब कहते हैं क्यूब। तो इसके फार्मूले भी 4 हैं जैसे इसके थे, वैसे ही घन की प्रत्येक कोर क्या होती है, ए। कोर का मतलब क्या होती है, जैसे अपने बोले 12, इसकी लंबाई अगर यहाँ ए एल दिख रही है, इसकी बी, इसकी एच किस में दिख रही है, ऐसे ये दिख रही है अपनी घनाभ में। तो यहाँ घन में जो आएगी वो एक सी आएगी, आपको याद रखना। मैं आपको यहाँ पर कच्चा चित्र बना के बताता हूँ। ये अपन ने लिए एक सी हेल्थ और एक सी हाइट। हेल्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सबकी सब उसमें क्या रहती है, पूरी पूरी एक सी रहती है। ये भी जितनी है ये सबकी सब क्या बनेगी, हमारी ए बनेगी। जितनी भी है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ए बन जाएगी। तो ये प्रत्येक उसकी फलक क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। क्या कहलाती है इसकी हमारे पास, ये कहलाती है हमारे पास कोर। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो कितनी हो जाएगी अपने पास, जैसी ये हो जाएगी इस तरीके से 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है ना। ये आप देख लेंगे जहाँ पर भी रह गया है। तो सबसे पहले जानकारी रहे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन घन की मतलब क्यूब की क्या होती है, ये होती है ऐसा समानांतर षटफलक जिसकी प्रत्येक फलकें, ठीक है ना, फलकें, ये क्या होती है, फलक, ये होती है फलक, ये वही 6। तो जिसकी प्रत्येक फलकें क्या होती हैं, वर्गाकार होती हैं। ये क्या कहला जाता है, ये कहला जाता है क्यूब या घन, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके 4 फार्मूले। घन के वक्रपृष्ठ होता है 4a स्क्वायर वर्ग इकाई, बिल्कुल सही है। इसमें भी यूनिट में अपन ये लिखेंगे। फिर लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। फिर अपन बोलते हैं घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब घन इकाई। और उसके बाद में देखिए उसके बाद में आता है घन का विकर्ण डी। अब आप बोलेंगे घन का विकर्ण बोलेंगे, घन के विकर्ण की लंबाई बोले, एक्चुअल घन के विकर्ण की लंबाई ही होती है वो। और घन के विकर्ण की लंबाई हम इसको कैसे बताते हैं, डी से बताते हैं। यहाँ बोलें चाहे हम यहाँ पर फिर ऐसा बोल दें, ये क्या कहला जाता है, घन के विकर्ण की लंबाई बोल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब आपने बोला कि ये क्या होती है, तो ये डी होती है सपोज करो। तो ये बिल्कुल अपन कल्पना भी कर सकते हैं। कमरे में अगर मान लीजिए हम चारों दीवारों को अगर ABCD का नाम दे दें फर्श को, तो उसके ऊपर अगर मान लीजिए रूफ है, छत है, तो उस वाले कोने को ए के ऊपर का ए डैश, बी के ऊपर का बी डैश, सी के ऊपर का सी डैश और डी के ऊपर का डी डैश। तो हम कोने से कोने में अगर मान लिया मिलाएं तो 2 रॉड आ सकती है और 2 ऐसी आ सकती है, 2 ऐसी 4 हो जाएंगी। वही होती है विकर्ण की लंबाई जो आप कल्पना में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था यहाँ से लेके ये 2 आ रही हैं, तो ऐसा करेंगे हम। ए का सामने का कौन सा, ए डैश का सामने का कौन सा आएगा, ए डैश का सामने का अगर हम बात करें तो वो सामने का उधर का कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। और इधर का मान लिया डी की बात करेंगे तो उधर का कौन आ जाएगा, डी डैश के सामने कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरीके से हम बात आपको बता सकते हैं। चलिए, अब हम बोलते हैं घन के वक्रपृष्ठ। तो घन का वक्रपृष्ठ 4a स्क्वायर होता है। फिर बोलेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। फिर घन का आयतन जो हो जाता है वो होता है 1/3। फिर होता है घन का विकर्ण, तो वो जाता है, वो एक्चुअल में होता है, वो होता है 1/3 मतलब 1/3 हो जाता है, 1/3। ये भी निकालने का तरीका होता है कि अगर आप इसमें से अगर एक को ले लें, क्या बोलते हैं, एरिया ले लें, तो यहाँ पर एक ये आ जाता है एक्चुअल राइट ट्रायंगल आता है, राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी वाई पाइथागोरस थ्योरम अगर आप बोलेंगे ये भी ए है, ये भी ए है, तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो उसको निकाला जा सकता है क्या चीज़, a√3। ये इसको फार्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं से क्या है, पूरी पूरी ए होती है ना। तो ये तो √a स्क्वायर प्लस √a स्क्वायर ऐसे करके अपन डायगोनल को भी निकाल सकते हैं। तो घन का विकर्ण यहाँ पर हो जाएगा a√3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसको बाद में और निकाल के आपको बता देंगे। अब देख रहे हैं आपकी वृत्त। तो वृत्त के बारे में यहाँ पर परिभाषा जो दी है सर्किल के बारे में, तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है, तो अब इसके बारे में तो बिल्कुल ईजी है कि यदि मान लिया आप ये देखना चाहते हैं कि ये वृत्त क्या होता है, ये सीधा सीधा वृत्त है, ये थोड़ा गोल बन गया है, ये एलिप्टिकल बन गया है, ऐसा ये वृत्त हो गया पूरा। तो यहाँ सेंटर O होता है और यहाँ से लेके ये परिधि तक की दूरी, मतलब ये बाउंड्री जो इसकी जो थी सर्किल पूरी यहाँ तक की दूरी, ये जो है ये सेंटर से यहाँ तक ये R कहलाती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। और इस तरीके से ये COR लिखा जाता है।
तो ये सर्किल के लिए सी आता है ओ और आर, तो ओ कैपिटल होता है कभी भी और आर जो होता है वो स्मॉल होता है। ओ फॉर ओरिजिन होता है, मतलब ये केंद्र होता है जन्मस्थली, और जो आर होता है ये रेडियस होता है। ये आपको मालूम हो गया, लिखने का तरीका था COR, ठीक है, सी कैपिटल बनाना। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। परिधि का मतलब पूरा रिंग, दैट इज वृत्त की त्रिज्या को मैंने इंडिकेट करते हुए बताया, आर ये इकाई में आएगी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर आ जाएगी। इस तरीके से आपके सामने ये भी बन जाएगा। अब अगर आप बोलते हैं कि ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr का वर्ग, ये फार्मूला होता है, उसमें इकाई कभी भी स्क्वायर होती है, वर्ग इकाई होती है। पाई का मान यहाँ पर 22/7 होता है या 3.142857 होता है, जो कि मैंने 22/7 करके निकाल के देखा है राउंड फिगर में। हम बोलेंगे तो 3.143। इस तरह से ये आपके पास फार्मूले हो जाते हैं। तो ये क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और मैं सच बताऊं, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो विश्वास करते जाइएगा, ये फार्मूले आपको अलग से किताबों में इधर उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रेंड से पूछेंगे और 10-10 फार्मूले करके आपके सामने छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, तो आप इसको देख के एक दो बार में तैयार भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप खींच लेते हैं तो आपके पास ये नोट्स के रूप में भी तैयार हो सकते हैं। एक बार दो बार अगर आप सुन लेते हैं, देख लेते हैं आप, है ना, तो जैसे क्या बोलते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए अपन इसको कर सकते हैं, जैसे एज ए मूवी जैसे देखते हैं हम वैसे इसको देख सकते हैं। तो आपके पास फार्मूले याद आ जाएंगे, पिछले 10 के 10 ये हो गया, फिर 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद 10 जाएंगे। हाँ, टू बी कंटिन्यूड स्टडी में हम इसको पार्ट के नाम पे जो भी चल रहा था, पार्ट 4 है कि 6 है कि 5 है, जो भी है इसको हम यहाँ पर दे देंगे थंबनेल को देखते हुए और टाइटल को देखते हुए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और ये इसके बाद आप इससे लाभ उठा के आगे भी बढ़ जाएंगे। साइंस विजन चैनल को जितने नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करना ये पड़ता है कि बेल आइकॉन की बटन जो होती है उसको प्रेस कर देते हैं अपन, तो वो नोटिफिकेशंस जो है जितनी भी नई वीडियो डाल रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाती है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हाँ नया वीडियो आ गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और साथ में हम 12th का मैथमेटिक्स का और 12th का केमिस्ट्री का भी टू बी कंटिन्यूड स्टडी में, जिस प्रकार 10th के कंटिन्यूड स्टडी में हम आपके साथ चल रहे हैं। चलिए, इसके जस्ट बाद में हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अच्छा लगने पर लाइक और शेयर भी करिए, अपने सभी दोस्तों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा। और पढ़ाई टू बी कंटिन्यूड चालू हो चुकी है आप लोगों की, अपने अपने ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं यहाँ तक कि ठीक है, किंतु ये भी है कि अगर मान लिया कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो इन वीडियो की भी आप मदद लेके बहुत अच्छा रिजल्ट का गोइन कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं और रिजल्ट को ला सकते हैं। ऐसी हमारी आपसे शुभकामनाएँ हैं और आप आगे बढ़ें, इसके लिए ऑल द बेस्ट।